हेलो गाइस, वेलकम टू आज एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है ज्ञान पाठशाला चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाइस, ये आसान चैप्टर है और निरक्षीय स्थिति में ये हमारा सेकंड वीडियो है और इसमें आपको हम आसान तरीक़ा से बताएंगे। आप अच्छी स्थिति में तो आपने देख ही लिया होगा, तो निरक्षीय स्थिति में देखेंगे तो पहले तो हम चित्र बनाकर इसे बताएंगे। जिसे हम मान लेते हैं एक सीधी लाइन बी यानी ए बी, इसमें आवेश ए पर माइनस क्यू और फिर इस पर आवेश प्लस क्यू है और इसके मध्य बिंदु पर ओ है। इसके मध्य बिंदु पर ओ है। फिर और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करनी है वो बिंदु पी है। कौन सा बिंदु है? बिंदु पी। अदना आप समझ पाएंगे होंगे। और फिर इस एक ए और बी की लंबाई जो है वह 2L है। क्या है? 2L। और फिर ए और मध्य बिंदु O से इसकी लंबाई कितना है? L है। ये आप मान लेंगे। और फिर O और B यहाँ से लंबाई L और ये टोटल लंबाई 2L। फिर उसके बाद यहाँ पर हम R मान लेंगे। आपको यह समझ में आया होगा। फिर यहाँ से हम एक ऐसी रेखा, यहाँ पर यह त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर यहीं से एक रेखा ये आ गया। समझ में आया होगा गाइस। फिर यहाँ से हम एक, जिसे बिंदु P पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हम E मान लेंगे। क्या? E। फिर उसके बाद यहाँ पर हम E1 cos थीटा ये मानेंगे। और फिर इधर हम मानेंगे E2। क्या गाइज? E2 cos थीटा। अब आपको गाइज करना क्या है? आप इसी चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर सब लिख देना कि माना ए बी एक रेखा है जिस पर ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश है और कुल दूरी है जो हमारा 2L है। फिर यहाँ पर ए मध्य बिंदु O है और इसके एक लंब R दूरी है। हमें P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इधर ये लाइन E बराबर E cos थीटा। आप ये यहाँ तक कम से कम जहाँ तक है यहाँ तक तो आ ही जाएगा। और अब हम जैसे एक चित्र और माध्यम से बनाएंगे। सॉरी गाइस, पेन नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें माफ़ करना। ए और बी और यहाँ पर ए और यहाँ पर हम R प्लस L स्क्वायर मतलब ये मानेंगे। और फिर इधर R प्लस L। अब ये देखो कैसे आया। जैसे हम यहाँ पर P है, A P और O, ये दो त्रिभुज समान हैं। जैसे A P O ये दोनों त्रिभुज समान हैं। A और फिर इधर P P O ये P B O ये त्रिभुज समान हैं। तो जैसे गाइस आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यहाँ पर हम लिख देंगे पाइथागोरस
प्रमेय द्वारा इसके द्वारा इसका सूत्र, अरे आप 9th में ही जान गए होंगे, जैसे कि AP स्क्वायर बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर। और फिर BP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आपको ये सब लिखना होगा गाइस। फिर पहला हम मानेंगे प्लस क्यू आवेश। हमारा प्लस क्यू आवेश ये था ना, राइट। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, इतना आप लिखना है। फिर हमारा क्या था, ये वाला, तो BP स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पर जब अंडर रूट, ये अंडर रूट लगेगा तो ये स्क्वायर की वजह से इधर अंडर रूट, ये स्क्वायर, ये हमारा। और फिर यहाँ पर यानी कि E1 बराबर हम मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q अपॉन अंडर रूट R प्लस L स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर, क्योंकि E बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। तो R की जगह पर यहाँ पर ये हमने रख दिया, और फिर इसी के ऊपर ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। और फिर अब आगे हम जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, राइट। अब हम दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, राइट। तो E2 बराबर क्या गाइस, E2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q, जो कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, फिर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, राइट। अब आगे लिखेंगे हम E बराबर, हमने E1 कहाँ माना था, सॉरी गाइस, ये हमने क्या माना था, E1 बराबर कोस थीटा, ये माना था ना। फिर E2 बराबर कोस थीटा, क्या माना था, E1 बराबर कोस थीटा, और फिर E2 बराबर ये भी कोस थीटा माना था, राइट। अब देखो गाइस, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या गाइस, तीव्रता निकालना है, राइट। हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को निकालना है, राइट। तो फिर E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा,
राइट। तो ई बराबर 2 कोस थीटा, ये हमारा हो जाएगा, राइट। और फिर E1 के जगह पर E1 E2 इसके जगह पर हम ये रख देंगे 1 कोस थीटा और फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान लो कि हम अभी यहाँ पर ये न जोड़ें, जिससे अगर जो हम इसे जोड़ेंगे तो ये 2 कोस थीटा आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ रहने दीजिए। प्लस 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और फिर कोस थीटा, राइट। और यहाँ पर ये और ये कॉमन में आ जाएगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा कॉमन में आ जाएगा। और कोस प्लस कोस बराबर 2 कोस थीटा, राइट। अब हम कोस थीटा का मान निकालेंगे। क्या? कोस थीटा का मान, राइट। कोस थीटा का मान जैसे आपने पाइथागोरस जब पर में पढ़ा होगा, जैसे इसमें जैसे इस पर जब मान निकाले थे लाल बटा कक्का, तो कोस का आधार बटा कर्ण। तो जैसे हमारा क्या था, पी ए बी, ये राइट। तो कोस थीटा का हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये यल था, राइट। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, जैसे आधार एल बटा कर्ण हमारा ये है, तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा कोस थीटा का मान हो गया, ओके। तो फिर ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर ये हम 1, क्योंकि इस पर 1 का चार्ज मतलब 1 रहता है, हमेशा ये छुपा रहता है। फिर कोस का मान रखेंगे एल, क्या एल, और 2l, क्या गाइज 2l अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका 1/, अंडर रूट का मतलब आधा, क्या अंडर रूट का मतलब आधा, और एक गाइज 2ql बराबर हमारा क्या होता है p। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो फिर इसका गुणा होगा तो क्या आएगा 2ql, इसका मान होता है p, तो यहाँ पर p हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो फिर ये आ जाएगा एल स्क्वायर 3/2, राइट। ये हमारा आ जाएगा 3/2। जैसे 1 ये 2 एकम 2, यानी 2 एकम 2 1, 3/2, राइट। अब फिर हम एल स्क्वायर बराबर क्या गाइज एल बराबर एल इसे हम आर की तुलना में, क्या आर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि ये नगण्य हो तो ई बराबर क्या गाइज ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। जब हम इसे एल स्क्वायर को जब हम नगण्य मान लेंगे आर की तुलना में, तो फिर ये p अपॉन आर स्क्वायर और फिर ये 3/2, ये इससे कट जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारा
आंसर फाइनल आंसर है, ये हम सिद्ध हुआ। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गाइज अभी हम नया चैनल अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें बोलने में थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है। लेकिन यदि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे चल के बड़ा यूट्यूबर सॉरी गाइज बड़ा यूट्यूबर भी बन सकते हैं। लेकिन जब आप सबका सपोर्ट रहेगा, ऐसे ही प्यार रहेगा तो गाइज फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।